ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली। आइए वीडियो के अंत तक बने रहें। जब मनुष्य ने अपनी आयु बढ़वाई, बहुत पुराने समय की बात है। एक दिन भगवान का दरबार लगा हुआ था। भगवान सभी प्राणियों की आयु निश्चित करने बैठे थे। इसी बीच मनुष्य, गधा, कुत्ता और उल्लू चारों एक साथ भगवान के सामने हाजिर हुए। भगवान ने चारों को 40 साल की आयु दे दी। मनुष्य को भगवान का यह निर्णय पसंद न आया। उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, मैं सब प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता हूँ, फिर भी मेरी उम्र गधे, कुत्ते और उल्लू जैसे तुच्छ प्राणियों के बराबर है। ऐसा क्यों? सचमुच भगवान के घर भी अंधेर ही अंधेर है। लेकिन उस समय वह कुछ बोला नहीं। कुछ दिनों के बाद मनुष्य भगवान के पास पहुंचा और कहने लगा, भगवान, मुझे आपके सामने अपनी एक शिकायत रखनी है। उस दिन आपने मेरी गधे की और उल्लू की आयु एक सी निश्चित करके मनुष्य प्राणी के साथ भारी अन्याय किया है। क्या हमारे और इन तुच्छ प्राणियों के बीच कोई अंतर ही नहीं? अतः मेरे आपसे नम्र बेनती है कि आप इस विषय में शांतिपूर्वक विचार करें। भगवान ने कहा, अच्छी बात है। भगवान ने गधे, कुत्ते और उल्लू से पूछकर उनके जीवन में से 20-20 वर्ष कम करके मनुष्य की आयु में 60 वर्ष बढ़ा दिए और उसकी आयु 100 वर्ष कर दी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? मनुष्य अपनी जिंदगी शुरू के 40 साल आदमी की तरह पूरे जोश और उत्साह के साथ बिताता है। उसके बाद 20 साल गधे की आयु के मिलते हैं। इस 20 सालों के बीच उसे लड़के, लड़की, बहू, नाती पोती आदि के रूप में सारी गृहस्थी का भार गधे की तरह ढोना पड़ता है। फिर कुत्ते की आयु में से प्राप्त 20 साल मिलते हैं। इन 20 सालों में घर के दरवाजे के पास ही खटिया रहती है। वह उस पर बैठा बैठा घर वालों को और बाहर वालों को आते जाते देखता है और कुत्ते की तरह उन्हें घूरता रहता है। 80 साल पूरे होने पर मनुष्य के नसीब में उल्लू की आयु के 20 वर्ष लिखे रहते हैं। इसीलिए वह दिन में उल्लू की तरह खुली आंख लिए अंधा की तरह बैठा रहता है और रात को उल्लू की भांति बिना सोए ही जागता रहता है। गधे पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ लादकर और उसे डंडे से पीट पीट कर मनुष्य गधे की अपनी जिंदगी के बैर का बदला लेता है। कुत्ते को दुत्कार दुत्कार कर वह गधे की अपनी जिंदगी के बैर का बदला लेता है और उल्लू का तो मुंह देखना भी उसे नहीं सुहाता। मृत्यु वो है जो दुनिया में आए हर व्यक्ति का गिरबान पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई एक आदमी नहीं जिसने मृत्यु का सामना ना किया हो, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कभी मृत्यु आई ना हो। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि हर व्यक्ति अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु की तारीख लिखवा कर लाता है, मगर पुराणों के मुताबिक व्यक्ति अपने कर्मों से मृत्यु को टाल सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी मरेगा नहीं, बल्कि इसका मतलब कि अच्छे कर्म करके अपनी उम्र बढ़ा सकता है। लेकिन वही अगर बुरे कर्म हो तो इससे उम्र घट भी सकती है। अर्थात कर्मों के मुताबिक व्यक्ति को आयु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और मृत्यु का शाप पाकर पहले मर भी सकता है। तो आइए जानते हैं किस तरह के कर्मों से व्यक्ति की मौत जल्द होती है। महाभारत के दौरान धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर से सवाल पूछा था कि जब सभी वेदों में मनुष्य को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है, तो आखिर किस कारण से इंसान अपनी पूर्ण आयु को भोग नहीं पाता? तब विदुर जी ने उत्तर में एक श्लोक कहा जो इस प्रकार है, शतजुक्ता पुरुष सर्वदेशु वैजदा नाम्रपथ्यथ च तथ सर्वमेव कन्हे हेतु न। इस श्लोक में धृतराष्ट्र को विदुर जी ने 6 कारण बताए थे जिससे मनुष्य अपनी पूर्ण आयु को नहीं भोग पाता है। जय वह है 6 कारण। कहते हैं, अभिमानी मनुष्य अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, जिस कारण वह बड़ों का भी अनादर करने लगता है। अपने इस स्वभाव के चलते वो भगवान का प्रिय नहीं रहता, इसीलिए भगवान उसकी उम्र कम कर देते हैं। इसके अलावा ज्यादा बोलने की आदत भी उम्र को कम कर देती है। इससे जुड़ी वजह कुछ इस प्रकार है, इससे व्यक्ति का अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता और वह किसी को कुछ भी कह सकता है। ऐसे में कई बार वह
लोगों का दिल भी दुखा देता है। जिन लोगों में त्याग की कमी होती है उनको भी बहुत जल्दी मौत आ जाती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है रावण और दुर्योधन। इन दोनों में त्याग की भावना नहीं थी, जिस कारण से ही इन्हें युद्ध करना पड़ा और मारे गए। क्रोध, जो आजकल हर इंसान में हद से ज्यादा है, इससे भी मृत्यु दिन ब दिन नजदीक आती जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को नरक में पहुंचाने के लिए अकेला उसका क्रोध ही काफी है। उम्र की लंबी डोर को काटने वाला पांचवा तलवार स्वार्थ को माना जाता है। विदुर जी के अनुसार स्वार्थ में मनुष्य बड़े से बड़ा पाप करने में लज्जा का अनुभव भी नहीं करता, जिस कारण उसके जीवन का जल्दी ही अंत हो जाता है। आखिरी कारण जो विदुर जी ने बताया है, अपने मित्रों के साथ धोखा और बेईमानी करना। जो व्यक्ति अपने मित्र से धोखा करता है उस पर यमराज बहुत क्रोधित होते हैं और उसे बहुत दर्दनाक दंड देते हैं। लंबी आयु और धन संपन्नता के लिए वेदों में बताए गए हैं ये 5 उपाय। दुनिया में 2 ऐसी चीजें हैं जो जितना मिले वह कम लगता है, एक धन और दूसरी आयु। इनमें भी आयु से बढ़कर कुछ भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भले ही आत्मा के महत्व को बताया है, लेकिन यह भी सत्य है कि जो जीवन हमें मिला है उसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि इस शरीर से जो कर्म हो सकते हैं वही हमारे आने वाले अन्य जन्मों के लिए मार्ग भी बनाते हैं। क्योंकि एक बार शरीर छूट जाने के बाद फिर दुनिया के सारे नाते सुख समाप्त हो जाते हैं और फिर आत्मा को अनंत सफर पर नए शरीर की प्राप्ति के लिए इंतजार करना पड़ता है। अल्प आयु से दीर्घ आयु। वेदों में शरीर की रक्षा और लंबी आयु के लिए कई उपाय बताए गए हैं। वेदों में कहा गया है कि मनुष्य भले ही अपनी आयु लिखवा कर लाता है, लेकिन अपने कर्मों से उसे कम और ज्यादा भी कर सकता है। ऋषि मार्कंडेय अल्प आयु पैदा हुए थे, लेकिन अपने कर्मों से दीर्घ आयु हो गए। आप भी वेदों में बताए कुछ उपाय को आजमा कर चाहे तो अपनी आयु और सुख समृद्धि में इजाफा कर सकते हैं। सुबह उठकर हमें क्या काम करना चाहिए? जो व्यक्ति हर दिन उगते हुए सूर्य को प्रणाम करता है उसे कई लाभ मिलते हैं, जिनमें आयु का लाभ होता है। जहां आयु से तात्पर्य केवल उम्र से नहीं है बल्कि आरोग्य से भी है, जाने व्यक्ति को निरोग काया की प्राप्ति होती है। दूसरा, व्यक्ति की बुद्धि और ज्ञान का भी विकास होता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा और यश में भी वृद्धि होती है, क्योंकि सूर्य को प्रतिष्ठा का कारक कहा गया है। इतनी देर जरूरी है आराम। जीवन में काम महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही विश्राम भी जरूरी है। लंबी आयु के लिए कम से कम हर दिन 6 घंटे का विश्राम जरूरी है, लेकिन इस बात का ध्यान बहुत जरूरी है कि आप सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय विश्राम ना करें। इस समय ध्यान करें और मन को शांत रखने का प्रयास करें। इस समय कुछ भी खाने से भी परहेज रखना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। भोजन के बाद सोना बैठना नहीं, करे जे काम। आजकल की जीवन शैली में लोग भोजन करते हैं और काम में लग जाते हैं। रात को भोजन किया और सोने चले जाते। आज वेद में साफ लिखा है कि मनुष्य की आदत से उम्र कम होती है। लंबी आयु के लिए मनुष्य को चाहिए कि भोजन करने के बाद कम से कम 100 कदम जरूर चले। इस बात को अवश्य ध्यान में रखें। लंबी आयु की कामना रखने वालों को खास तौर पर 40 वर्ष के बाद मनुष्य को चाहिए कि रात्रि में भोजन का त्याग करे या कम मात्रा में ले। गीता में भी बताया गया है कि स्वस्थ और दीर्घ आयु बने रहने के लिए सात्विक और अल्पाहार लें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।